जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अरदास उसकी पूरी होती है, झोलियां उसकी भरती हैं, जिसमें ये दो गुण होते हैं। पहला, अरदास भरोसे से और विश्वास से होनी चाहिए, और दूसरा, अरदास में विनम्रता जरूर होनी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत ब्लेस्ड और बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मोनिका आंटी जी ने। संगत जी, आंटी जी का 16th और 17th सत्संग है जो हमने इस वीडियो में एक साथ अपलोड किया है। संगत जी, आंटी जी जब से गुरु जी से कनेक्ट हुई हैं तो आंटी जी का प्यार और विश्वास गुरु जी के लिए इतना बढ़ गया है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी उनके ऊपर अटूट हो रही हैं। और ये आंटी जी का बहुत कम समय के अंदर 16th और 17th सत्संग है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग गुरु जी का प्रसाद होता है, इसलिए इसको अधूरा ना छोड़ा करें, इसको अंत तक जरूर सुना कीजिएगा। तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं पंचकुला से हूँ। आज मैं अपने बहुत सुंदर शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि अमृत वेले में शुक्राना कर, और मैं अभी अपना अमृत वेला फिनिश करके हटी हूँ। और अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं गुरुपा के सामने बैठ के अपने बहुत सुंदर सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं क्या बोलूँगी, बट जो मेरे गुरु महाराज मेरे से बुलवाएंगे आज मैं वही बोलूँगी। वैसे तो लाइफ हर रोज़ ही एक सत्संग है जब से गुरुपा से जुड़े हैं। मीन्स मेरी जर्नी अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुई थी गुरुपा के साथ, और 2023 में, इससे पहले भी मेरे ऑलमोस्ट 15 सत्संग शेयर हो चुके हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, कुछ किसी की आवाज़ में, कुछ मेरी खुद की आवाज़ में। और आज मैं अपना 16th सत्संग, 6+1 = 7, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने मुझे बहुत दी हैं, और इतना ब्लेस करते हैं वो मुझे 7 नंबर से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आज मैं गुरु पा के चरणों में अपना 16th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ, और अमृत वेला में करने जा रही हूँ। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे अमृत वेला बख्शा। बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी, जिन लोगों की को भी ये मैसेजेस आते हैं गुरु महाराज के कि आप अमृत वेला करिए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिनके पास भी ये मैसेजेस आते हैं कि आप अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, वो ज़रूर करें। क्योंकि हमारे लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें रोज़ अमृत वेला में मिलते हैं। और अगर आपको गुरु महाराज के साथ अपनी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको अमृत वेला करना ही पड़ेगा। यही एक वे है जिससे आप गुरु महाराज के बहुत पास हो जाते हो, इतना पास कि वो आपको हर एक चीज़ आपको अमृत वेला में बताते हैं आके, हर एक चीज़ आपके कानों में डाल के जाते हैं। आपको किसी भी चीज़ को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद आपको हर अमृत वेले में आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर दे के जाते हैं, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही होती है। और मैं तो ये हर रोज़ महसूस करती हूँ। आज आज 10th फरवरी है और मैं ये अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट मैं यही कहूँगी सब संगत को कि अमृत वेला ज़रूर करें, बहुत सुकून मिलता है। आपकी लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं। सो बहुत बहुत मज़ेदार है अमृत वेला करना।
और जो उसमें रस आता है उसका कोई उसका कोई मीन्स वर्ड्स ही नहीं है जिससे आपको मैं वो एक्सप्लेन करूं। सो मैं ये कह के अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ये सत्संग मीन्स मेरे से भी रिलेटेड है समाओ, और मेरे मीन्स वो भी गुरु जी की संगत में से ही हैं, एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, गुरु जी की संगत में से हैं। तो उनकी डॉटर छोटा बच्चा है वो, और उसकी एडमिशन्स के लिए देवर रियली बॉदर्ड, बहुत परेशान थे वो, क्योंकि वो बहुत सालों से चंडीगढ़ के स्कूल्स में उसके फॉर्म सबमिट कर रही है और उस बच्चे का नंबर नहीं आ रहा था कहीं पे भी। तो सॉरी संगत जी, मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मेरी हीलिंग्स चल रही हैं, अभी भी गुरुपा मुझे हील कर रहे हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और तो क्या होता है कि वो मुझे अराउंड 30th जनवरी को वो मुझे बोलते हैं कि मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज़ करूं उस बच्चे की एडमिशन के लिए चंडीगढ़ के स्कूल्स में, बिकॉज़ यहाँ पे ड्रॉज निकलते हैं और इट इज़ नॉट इजी। जो लोग भी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, पंचकुला से बिलोंग करते हैं, उन सबको पता है कि बहुत लेंदी प्रोसीजर है, इजी नहीं है, इट इज़ ऑल बाय लक। और इसमें आपकी किस्मत, आपके कर्म प्रधान है हर चीज़। और अगर आपके पास हमारे मीन्स गुरुपा की मेहर हो तो वो चीज़ सर्वोपरि है। तो संगत जी क्या होता है कि वो मुझे बोलते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करो एंड ट्राई करो कि उसके लिए कुछ हो जाए। संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिलीव मी, मैंने किसी भी इंसान को कॉल नहीं की उस दिन, और मेरे मन में बहुत भाव था क्योंकि मेरा विश्वास इतना अटल हो गया है गुरुपा पे, और इतनी अच्छी वो मुझे टेलीपैथीज देते हैं। जब मैं पहले पहले सत्संग सुनती थी तो मैं ये सोचती थी पता नहीं कैसे होता होगा ना, ये कैसे गुरुपा कान में आके कुछ कह के जाते हैं, कैसे टेलीपैथी होती है। बट संगत जी अब जब वो मेरे साथ होने लग गई है तो मेरे को खुद भी हैरानी होती है कि ओह इतनी पास आ गई गुरुपा के साथ हम, और मैं इतनी इतना गुरुपा आपने मुझे ब्लेस कर दिया कि अब मुझे आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता क्योंकि आप मेरे मन की बातें पढ़ लेते हो। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मन की हर एक बात पढ़ने का। सो संगत जी क्या होता है कि मैं उस दिन किसी को कॉल नहीं करती, और क्या थॉट आता है कि मैं इंसानों से क्यों मदद मांगूं जब मेरे पास मेरे भगवान खुद है, तो मैं क्यों किसी से मदद मांगूं। और वही होता है, मैं किसी को कॉल नहीं करती, मैं अगले दिन सुबह अमृत वेला करती हूँ। और अमृत वेला करती हूँ तो उसमें मुझे क्या थॉट आता है, तू देख लिया सबनों कह के, और मैंने कहा भी नहीं होता किसी को, तो मुझे थॉट आता है तू देख लिया, तू अपने प्यो नूं तां कह, एक बार तू अपने प्यो नूं कह के तां देख, मैं तेरा काम करूँगा। और संगत जी बिलीव मी, मैं मैं उनको मैसेज करती हूँ, मीन्स मैं अगले दिन उनको कॉल करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि आप कल बच्चे को स्कूल लेके जाना। मैं अभी स्कूल्स के नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने गुरु महाराज को 2-3 नाम्स दिए थे, और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा जो आपको अच्छा लगे ना, जो आपको बेस्ट लगे वो आप उस बच्चे को ब्लेस करना, और आप खुद जाना और उस बच्चे की हेल्प करना। क्योंकि संगत जी अब मेरे को इतना विश्वास है गुरुपा पे, अब मैं उनको, मैं इफ्स एंड बट्स नहीं है, मैं उनको खुद कहती हूँ गुरुपा आप जाओ, आप करो ये काम, आप करके दोगे ये काम। और संगत जी मैं उनको फ़ोन करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि कल थर्सडे का दिन है, वीरवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, आप उस बच्चे को साथ लेके जाना। वो नहीं लेके जाना चाहते होते, मैं उनको कहती हूँ नहीं, आप बच्चे को साथ लेके जाओ। और उसकी मम्मा भी जाती हैं और वो खुद भी जाते हैं, उसके नाना जी भी जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं स्कूल में।
और संगत जी, जो स्कूल उनके मन में होता है, और वो 2 स्कूल्स में फॉर्म्स देने जाते हैं। एक स्कूल वाले तो बाहर से ही फॉर्म ले लेते हैं, बट जिसमें मन होता है वहाँ पे वो जाते हैं। एंड संगत जी, वहाँ पे बहुत अच्छे से उनको ग्रीट किया जाता है, एंड उनसे उनका फॉर्म लिया जाता है। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं वो कहते कहते भूल गई, क्योंकि उस दिन 1 जनवरी थी, ये सब 1 जनवरी की बात है। और उस दिन गुरुपा का बहुत एक सुंदर सा मैसेज आता है मेरे पास इंस्टा पे, कि तू बहुत दिन तो चाहनी है ना कि मैं तेरे घर आवां, तू मैनू अपने हत्थां नाल खिलाना चाहनी है ना, आज मैं तेरे घर आऊँगा। और संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे आप, जिस दिन भी गुरु महाराज मुझे ये कहते हैं कि वो घर आएंगे, वो ज़रूर आते हैं, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि आज ज़रूर आएंगे। और संगत जी, ऐसे ही होता है कि उधर वो लोग स्कूल में पहुंचते हैं और इधर मेरे डोर की बेल रिंग होती है। मेरे ऊपर एक दीदी रहते हैं, मीन्स वो भी गुरुजी की अभी बिल्कुल नई नई संगत में है, क्योंकि मैंने ही उनको कनेक्ट किया है गुरुजी से। तो वो मेरे घर आते हैं, और मीन्स वो घर रहते हैं मेरे पास। और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी चंडीगढ़ में, और उस दिन बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे। तो क्या होता है संगत जी, जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, और मीन्स एक बहुत सुंदर एक सरदार जी, बहुत ही सुंदर। एंड वो आते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप चिंता मत करो, जो मेरे से बेस्ट होगा वो मैं इस बच्चे के लिए करूँगा। सो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि वो गुरु महाराज खुद थे, और वो उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, उसको कहते हैं चल बच्चे, मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ, और उसको वो पार्क में ओले दिखा के लाते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपका बच्चा आपको कहता है, आप उसको पूरा करने के लिए आप खुद जाते हो, और आपने वो खुद किया। बिकॉज़ इधर से मेरी डोरबेल बजती है और मेरे पास वो दीदी आते हैं, और मीन्स मन का ये भाव कि आज गुरुजी घर आ गए। और वो वही था संगत जी, क्योंकि नेक्स्ट डे जब ये सारे इंसिडेंट होते हैं, नेक्स्ट डे जो मैं फर्स्ट सत्संग सुनती हूँ, और उसमें क्या आता है कि गुरुजी इज़ ओमनी प्रेजेंट। वो एक ही बार में कितनी भी जगह पे हो सकते हैं, वो एक बार में 2 जगह भी हो सकते हैं। और उस दिन जो सत्संग आता है वो मेरे लिए ही था। और मुझे गुरुजी कंफर्म करते हैं कि उस दिन उस बच्चे के साथ स्कूल में भी मैं था, और तेरे घर खाना खाने भी मैं आया था। सो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कि क्यों, और मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे उसी दिन पता लग गया था, क्योंकि अब इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज है मेरी गुरुजी के साथ कि मुझे खुद पता लग जाता है कि ये तो गुरुजी ही हैं। जैसे ही वो दीदी मेरे घर एंटर करती है, उनको कोई सिचुएशन नहीं पता होती उस बच्चे की, फर्स्ट थिंग वो मेरे से पूछती हैं कि उस बच्चे का क्या हुआ, क्या हुआ उस बच्चे का, उसके स्कूल में क्या बना। और संगत जी, मैं हैरान कि दीदी मेरे से ये क्यों पूछ रही है। और उधर से संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे आप, उधर से मेरे को वही मेरे फैमिली फ्रेंड जो गुरुजी की संगत में है, वो मुझे कॉल करते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साइमल्टेनियसली हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। और वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा हमारा, और एक स्कूल ने तो हमें एंटर भी नहीं करने दिया, और हमारा फॉर्म बाहर से ही ले लिया, बट जिस स्कूल में हमारा मन था वहाँ पे हम अंदर गए, और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सरदार जी आए,
और उन्होंने हमें ये बात बोली कि चिंता मत करो, जो मेरे से बेस्ट होगा मैं करूँगा इस बच्चे के लिए, और आप बेफ़िक्र हो जाओ, आप जाओ, ये बच्चा इतना अच्छा है कि इसको तो कोई भी अपने स्कूल में रख ले। शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड। एंड संगत जी वो मुझे ये बताते हैं, और मैं इधर से क्या बोल रही हूँ, वो गुरुजी थे, वो गुरुजी ही थे। गुरुजी खुद आए थे उस बच्चे को ब्लेस करने, और गुरुजी, और इधर से वो जो दीदी मेरे पास आई हुई हैं वो कहती हैं हो गया एडमिशन, एडमिशन तो हो गया, और फिक्र मत करो एडमिशन हो गया, बस हो जाएगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर मेरे मन का भाव यही कि गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आप इतनी पास से होके सुनते हो सारी बातें। कई बार मन इतना ओवरवेलम्ड हो जाता है, मीन्स इतना ग्रैटिट्यूड आ जाता है मेरे अंदर कि शायद हम इस लायक भी नहीं हैं गुरुपा, जितना प्यार आप दे रहे हो, बहुत प्यार, बेअंत प्यार। और शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ये इंसिडेंस है जो बहुत अमेजिंग था मेरी लाइफ का। और उस दिन गुरुजी घर आते हैं और वो अपने फेवरेट पनीर के पकौड़े, मालपुआ, रबड़ी, 2 बार मेरे से चाय भी बनवाते हैं। और जब उन्होंने जाना होता है, हालांकि वो दीदी मेरे ऊपर ही रहते हैं, बट आप देखो मन का भाव जो जाने लगे उनके मन से आया। मुझे कहते हैं कि अब मैं जाऊं, और उनकी आंखों में पानी, और इधर से मुझे पता लग रहा है कि ये मेरे गुरुपा ही है। और मैं मन ही मन कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स देने का, और जो आप कहते हो वो आप ज़रूर करते हो, और आप मेरे घर आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 4 घंटे आपने मेरे साथ, आप मेरे साथ रहे, अंग संग रहे, आपने मेरे हाथ से सेवा ली, जो आपकी बेस्ट चीज़ें हैं वो आपने खाई। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना। सो यही मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। सत्संग तो इतने हैं लाइफ में कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं ऐसी तेरी लाइफ कर दूंगा कि तू शुक्राने कर दी थक जाएंगी। और संगत जी बिलीव मी, जिस दिन से 1 फरवरी चढ़ी है, आज 10 तारीख है, इन 10 दिनों में इतने शुक्राने हो गए, इतने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है गुरु महाराज ने। हर रोज़ किसी ना किसी रूप में साक्षात दर्शन देते हैं वो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अभी ये सत्संग मेरा इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी वो कन्फर्मेशंस आनी है, ऑल दो कन्फर्मेशंस तो है ही हैं कि अगर गुरुपा ने उस बच्चे को ब्लेस कर दिया है तो हो गया, सब हो गया। और संगत जी इसी से जुड़ता हुआ मैं एक चीज़ बोलूँगी। आज ही मैंने, मीन्स कल के दिन मैंने एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स में ही हैं, मीन्स आंटी हैं, उनकी बेटी के घर एक सत्संग था, और मैं वहाँ सत्संग अटेंड करने गई और मुझे कुछ सेवा भी मिली वहाँ पे। मैंने गुरु महाराज को तिलक लगाया, और जैसे ही मैंने तिलक लगाया तो उस पर त्रिपुंड बन गया, और इतना सुंदर बड़े मंदिर के, ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैंने बड़े मंदिर के दर्शन कर लिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ पे जैसे ही मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो फर्स्ट सत्संग होता है, मीन्स जो वहाँ पे उनकी बेटी सुनाती है, वो उसी के बच्चे के सेम स्कूल का सत्संग था जिस स्कूल के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह जब ये बात होती है मेरे साथ, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को एक थॉट आता है कि जो तेरे को कल, क्योंकि एक दिन पहले मैं ट्रिब्यून में गुरुजी का मंदिर है वहाँ गई, और मुझे बहुत सारी कैंडीज़ और मुझे टॉफ़ीज़ मिली थी वहाँ से। और मुझे अमृत वेला करते हुए क्या थॉट आता है
कि ये जो स्वीट्स हैं ये उस बच्चे तक पहुंचा, उस बच्चे को पहुंचा, उसके लिए ये ब्लैसिंग्स है। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ, मैं ਉਹਦਾ ਕੰਮ करता। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हर चीज़ को जब अपने हाथ में लेते हो तो आप उसको खुद करते हो और बहुत अच्छे से करते हो गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सो यही सत्संग था। मैं अब अपने हित सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस यही अरदास है गुरुपा से कि गुरुपा अपनी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग्स दें, अमृत वेला बख्शें और उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दें और हर किसी को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, ऐसे ही हर किसी को ब्लेस करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ जो दुगरी मंदिर से रिलेटेड है। इस बार फरवरी में दुगरी मंदिर जाने का बुलावा आया गुरु महाराज का। वैसे तो हर महीने ही आता है जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं, अक्टूबर 2023 से। और हर मंथ मैं टाइम निकाल के दुगरी मंदिर ज़रूर जाती हूँ क्योंकि जो वहाँ का ऑरा है और जो वहाँ का वाइब्स हैं, जो मीन्स जो भी वहाँ पे है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनका कोई अंदाज़ा नहीं है और उनके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास। इतना ब्लेस करते हैं वो जब आपको अपने दुगरी मंदिर बुलाते हैं। तो संगत जी इसमें क्या होता है कि एक दिन पहले मैं एक बुटीक पे जाती हूँ और एक आंटी मिलते हैं मुझे। वो बहुत नई संगत में है गुरु जी की और वो मुझे कहते हैं कि बेटा मेरे पास ना छोटे स्वरूप हैं, बड़े नहीं हैं। और मैं आंटी को बोलती हूँ आंटी कोई बात नहीं। वो मुझे कहते हैं कि मैंने कल दुगरी जाना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वाह। मैंने कहा आपको बुलावा आ गया गुरु महाराज का? मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं क्या, हमने भी जाना है। तो वो टाइम पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ कि अब मैं तो टाइम डिसाइड ही नहीं करती क्योंकि अब ये तो सब गुरु महाराज ही डिसाइड करते हैं। तो संगत जी क्या होता है कि वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास स्वरूप नहीं है। मैंने उनको बोलती हूँ कि आंटी मेरे पास एक फ्रेम्ड स्वरूप पड़ा है। क्योंकि संगत जी गुरु जी ने मुझे एक बहुत सुंदर सेवा दी हुई है और वो क्या सेवा है कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज़ में। मंडे को गुरु महाराज ने मुझे मंडे ब्लेस किया हुआ है और वो मुझे ऑलमोस्ट कई बार तो मीन्स महीने में 4-5 बार भी वो बुला लेते हैं मुझे बड़े मंदिर। और कभी भी उनका बुलावा आता है पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलावा आता है और मैं मंदिर पहुंच जाती हूँ बड़े मंदिर। और मंडे ब्लेस्ड है सो हमेशा मंडे को ज़्यादा बुलाते हैं मुझे। तो और वहाँ से किसी न किसी के लिए बड़ी सुंदर ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, स्वरूप मिलते हैं और फिर मैं उनको फ्रेम करवा के अपने घर रख लेती हूँ कि पता नहीं किसके पास गुरु महाराज जाएंगे। क्योंकि ये एक सेवा बख्शी है। क्योंकि गुरुपा मुझे कहते थे कि तू मेरे तो सेवा मंगती सी ना, देख मैं तेनों सेवा देना, मैं तेनों सेवा दे रहा कि तू मेरियां ब्लैसिंग्स सब नू दे। जिथे जिथे लोड़ है तू मेरे स्वरूप, मेरियां ब्लैसिंग्स किसी भी फॉर्म च, ब्रेसलेट, लॉकेट, प्रसाद, स्वरूप और फ्रेम करवा के दे। सो संगत जी मुझे जो भी स्वरूप मिलते हैं, चाहे वो पूर्णमाशी के सत्संग से मिले, चाहे मुझे वो बड़े मंदिर से मिले, मैं उनको फ्रेम करवा के रखती हूँ कि पता नहीं किसके पास गुरु महाराज जाएंगे। और ऐसा ही होता है। मीन्स वो मेरे को खुद गाइड करते हैं कि अब उन्होंने कहाँ जाना है, किसके पास जाएंगे। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चे को ये सेवा प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इसमें इतना अच्छी फीलिंग आती है जब भी मैं भाव से किसी को गुरु महाराज को देती हूँ। वो अपने आप में ही एक बहुत ही
अच्छी मीन्स उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकती आपको कि मेरे को कितनी कंटेंटनेस फील होती है जब भी मैं किसी को गुरु महाराज का स्वरूप देती हूँ। सो शुक्राना गुरुपा इस सेवा को बख्शने के लिए। ऐसे ही आप सेवा देते रहिए और हमें अपना सेवादार बना के रखिए। हम आपकी सेवा में लगे रहें, करते रहें, आपका गुणगान करें और आपकी सेवा करें। सो बैक टू द पॉइंट, मैं दुगरी का बताती हूँ आपको। तो उस दिन वो आंटी को मैंने शाम को गुरुजी का स्वरूप देने जाना होता है जो मेरे मंदिर में फ्रेम्ड पड़ा होता है। संगत जी वो आंटी नहीं मिलते मुझे। एंड अगले दिन सुबह जिस दिन दुगरी निकलना होता है मैं रेडी हो रही होती हूँ, तो मुझे कॉल आती है और आंटी मुझे कहते हैं बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात को और मेरे को मेरा बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और रात को 1:30 बजे हम आए हैं। और संगत जी फर्स्ट भाव मैं अपने मंदिर आती हूँ और मैं स्वरूप के सामने खड़ी होती हूँ गुरु महाराज के, और मैं बोलती हूँ गुरुपा ये आपने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। आपने तो उनको दुगरी बुलाया था और वो ऐसे बीमार हो गए। और संगत जी मैं ये बात कर रही हूँ गुरु जी से और इसके बाद मैं अपना तैयारी करने में लग जाती हूँ कि आप उनको ब्लेस करो कि मैं आपका स्वरूप अब आंटी को दे के आऊँगी उनके घर जाके जाने से पहले, क्योंकि वो मेरे ही सोसाइटी में रहते हैं और ऊपर ही 2 फ्लोर्स छोड़ के ही रहते हैं। तो मैं आंटी को बोलती हूँ आंटी आप फिक्र मत करो, मैं आऊँगी आपको मिलने, दुगरी जाने से पहले मैं आपको मिल के जाऊँगी। और संगत जी क्या होता है कि उस दिन ना बहुत सारी कॉल्स आती हैं बिकॉज़ अब जो भी मुझे कॉल करता है मैं उनको ना नहीं करती दुगरी के लिए। सो मैं बोलती हूँ कि ठीक है इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो जो हाज़िरी लगाएगा वो मेरे साथ दुगरी मंदिर चलेगा। तो उस दिन हम लोग 4 हो जाते हैं, मेरे मासी होते हैं और मेरे मासी की ही सोसाइटी में एक और संगत होते हैं वो होते हैं, और एक मेरे भैया हैं वो भी संगत में ही हैं गुरु महाराज की, वो जून से जुड़े हुए हैं और उनकी वाइफ। तो हम सब गुरु महाराज की बेटियां इकट्ठी होके अपने गुरुपा के दरबार दुगरी के लिए निकलना होता है हम सबको। तो संगत जी मैं आपको बता रही थी, तो मैं फिर जब मैं सारी प्रिपरेशंस कर रही होती हूँ दुगरी की, रेडी हो रही हूँ, मेरे को एक थॉट आता है और वो थॉट आता है वो आंटी के लिए। और गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं तू मैनू ऊपर दे के आ, मैं ਉਹਦੇ घर जाऊँगा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਾਇਕ, फिर मैं ਉਹਨੂੰ अपने दरबार बुलाऊंगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो गुरु जी कहते हैं ना कि जो मेरे पास आ सकता है वो ठीक है, जो मेरे पास नहीं आ सकता मैं उनके पास खुद पहुंच जाता हूँ। और उस दिन गुरुपा ने यही किया। आंटी दुगरी मंदिर नहीं जा सके बट गुरुपा उनके घर पहुंच गए। शुक्राना गुरुपा इस सेवा को देने के लिए। तो संगत जी मैं रेडी होके बिल्कुल मैं ऊपर जाती हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप को एक बहुत सुंदर एक आसन और एक सुंदर से कपड़े में लपेटती हूँ और एक ब्रेसलेट और एक लॉकेट प्रसाद जो मुझे ब्लेस हुए होते हैं बड़े मंदिर से, मैं उन तीनों चीज़ों को रखती हूँ और मैं ऊपर जाती हूँ जाने से पहले। और मैं आंटी लेटे होते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी देखो कौन आए हैं आपके घर। और आंटी मुझे क्या बोलते हैं, गुरुजी आए हैं मेरे घर, गुरुजी आए हैं मेरे घर। मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी आपके घर आए हैं। सो शुक्राना मेरे गुरुपा खुशियाँ देने के लिए, बहुत अच्छी खुशियाँ देने के लिए। तो संगत जी मैं उनको देती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि आप उठो और इनको अपने गले से लगाओ और इनको अपने मंदिर में विराजमान करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और बस ये कह के और आंटी को उनकी ब्लेसिंग्स दे के मैं निकल पड़ती हूँ दुगरी के लिए। इतना अच्छा सफ़र। और मेरी एक आदत हो गई है जब भी निकलती हूँ गुरुपा को कह के चलती हूँ गुरुपा साथ चलो, बहुत ख़राब मौसम है, बारिश बहुत हो रही है, आज आपकी बहुत सारी बेटियाँ आपसे मिलने आ रही हैं, बारिश ना डलवा देना
प्लीज़ लाज रख लेना अपनी बच्चियों की। और संगत जी वही होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ी-थोड़ी सी बारिश हो रही होती है, बट बिलीव मी ऐसी कृपा करते हैं हमारे गुरु महाराज कि मजाल है एक बूंद भी गिर जाए उनकी बेटियों पे। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। और संगत जी मेरा ना चाय प्रसाद उस दिन ना छलक जाता है, ड्यू टू सम रीज़न किसी का हाथ लग जाता है और वो छलक जाता है। और मैं मन ही मन गुरुपा को बोल रही हूँ कि गुरुपा आज तो ना आपके बच्चे की चाय गिर गई। और गुरुजी अम, और वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 2 बार आपको चाय मिले, बट उस दिन संगत जी क्या होता है, जैसे ही हम दर्शन करके लंगर करके आते हैं वापस, तो हमें एक बार और चाय मिलती है। सो शुक्राना गुरुपा कि आप अपने बच्चों की मन की बातें बड़े पास होके सुनते हो। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं आपको बताना भूल गई, हम पूरे रास्ते गुरु जी के सत्संग ही करते जाते हैं। जिस जिसके साथ जो जो सत्संग होते हैं हर कोई अपने सत्संग शेयर करता जाता है। और मेरे मन का ये भाव कि गुरुपा यही तो मैंने आपसे मांगा था कि आप ऐसा कर दो कि जब भी हम आएँ तो बस आपके सत्संग ही करते आएँ, और मेरे साथ आपकी मीन्स संगति हो जिसको मैं लेके आऊँ, और आप मुझे सेवा दो और मैं उनको लेके आऊँ और हम सत्संग करते आपके दुगरी मंदिर पहुँचे। सो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना कि आप मन का हर भाव ऐसे सुनते हो। फिर संगत जी वहाँ से जब हम चलते हैं तो मीन्स हम लोग ब्लेसिंग्स लेने के लिए खड़े होते हैं, चारों लोग लाइन में। और हर किसी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और मेरे मन का भाव ये, क्योंकि मेरी कनाडा में एक कज़न है, उसने मुझे बोला था कि दीदी आप जाओगे ना तो प्लीज़ दुगरी से भी मेरे लिए कोई ना कोई ज़रूर ब्लेसिंग्स लेके आना गुरु महाराज की। कि मैं, और मैंने उसको कनाडा कोरियर करना था। वो भी गुरुजी की संगत में ही है। गुरुपा ने उसको ब्लेस किया, अपने साथ जोड़ा, और उसको इतना ब्लेस करते हैं हर रोज़ कनाडा। उसको उसके घर में इतनी फ्रेगरेंस आती है गुलाबों की, और गुरु महाराज उसको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। सो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उस बच्चे को भी ब्लेस किया। और संगत जी फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सबको एक एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हर किसी को एक एक ब्लेसिंग मिलती है। और मैं मन में मेरा भाव, गुरुपा आपका बच्चा तो एक तो नहीं लेके जाएगा आज, आपको ज़्यादा देनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे तो आपने सेवा लगाई हुई है, आगे भी तो देनी है, तो एक मत देना आज। तो संगत जी जैसे ही मैं काउंटर पे पहुंचती हूँ, वो मुझे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलती हूँ चरण स्वरूप। तो वो कहते हैं आज चरण स्वरूप नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप लॉकेट प्रसाद दे दीजिए, कोई बात नहीं। और वो मुझे टोकन देते हैं। जैसे ही मैं काउंटर पे जाती हूँ और मैं मन का भाव आता है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाला स्टिकर दे दो, मुझे कनाडा भेजना है। और संगत जी वो कुछ नहीं बोलते, और इतने अच्छे से मुझे वो स्टिकर देते हैं। और लॉकेट प्रसाद तो मैंने कही होते हैं, और जैसे ही वो मेरे हाथ में रखते हैं वो 2 लॉकेट प्रसाद जुड़े हुए होते हैं। सो शुक्राना गुरुपा, हर बार आप अपने बच्चे को कभी भी एक चीज़ से ब्लेस नहीं करते। आप, मैं आपसे 1-2 मांगती हूँ, आप मेरे को हमेशा 3 देते हो, 3 मांगती हूँ तो आप मेरे को 7 देते हो। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ऐसे हम फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं, अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करके, आशीर्वाद लेके गुरु महाराज का। और रास्ते में भी सत्संग करते हुए पंचकुला आते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपने दुगरी मंदिर बुलाते रहिए, सारी संगत को ब्लेसिंग्स दीजिए, बुलाइए सबको दुगरी मंदिर, और अपना बहुत अच्छा लंगर प्रसाद खिलाइए जिससे सारी बीमारियों का हल निकलता है। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने बच्चे को इतना ब्लेस करने के लिए। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।